फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे 12th क्लास की पोयम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले इसका जो मीनिंग है वो समझते हैं। यहाँ पे जो कीट है वो बताना चाहते हैं अपनी प्रकृति के बारे में कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ है वो क्या है और वो किस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आती है, एडवांटेज क्या होती है। और इसी में जो जॉन कीट्स है उनकी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो नेचर है, कि जिस प्रकार से हमारे आसपास जो नेचर है वो बहुत सुंदर होता है। अगर आप देखोगे कि अगर आप कभी भी नेचर वाली चीज़ में जाओ, आप बार बार जाओ, आपका मन नहीं भरेगा, आपका मन करेगा वहीं पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमें एक शांति मिलती है। तो इन्हीं सब के बारे में जॉन कीट्स है वो आज हमें बताएंगे। तो चलिए इसको शुरू करकर स्टैंजा फर्स्ट पढ़ते हैं। A thing of beauty is a joy forever। इसमें वो कहते हैं कि जो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। अपने पेरेंट्स को ले लीजिए, अपने जो आपका मनपसंद जो खेल है उसे ले लीजिए, हॉबीज ले लीजिए या फिर नेचर ले लीजिए। वो कभी भी वो हमेशा के लिए रहता है, वो हमेशा इंक्रीज करता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर। उसकी जो लवलीनेस होगी वो हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं, वो कभी भी खत्म नहीं होगी अगर हम सच्ची में उसे सुंदर मानते हैं। पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप। वो कभी भी नथिंग नहीं होगी, मतलब कि वो कभी भी खत्म नहीं होगी। A ball quiet for us and the sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब इसमें वो क्या बताते हैं, सुंदरता का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वो एक पेड़ की छाया को एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि जब भी हम ठंडी पेड़ की छाया में बैठते हैं तो हमें एक अच्छी सी नींद आती है और क्या होता है, और हमारी जो हेल्थ है वो भी बनी रहती है, और इससे जो हमारी जो ब्रीथ होती है, जो हमारी जो सांसें होती है वो एकदम ताज़ा हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं तो उसके साथ भी हमारे जो अट्रैक्शन होगा वो इसी प्रकार से होगा। अब यहाँ पे अगला स्टैंजा है, Therefore and every morrow are we breathing, a flowery band bind us to the earth। अब इतने में जो पॉइंट है वो क्या बताते हैं कि सबसे पहले तो आप जानिए यहाँ पे मोरो का मतलब क्या होता है। मोरो का मतलब होता है कल या फिर आने वाला दिन या फिर सुबह। जब भी हम जगते हैं तो हम एक अर्थ से जुड़े हुए होते हैं, और जब हम अर्थ से जुड़े हुए होते हैं तब हम वो किससे जुड़े हुए होते हैं, जो चीज़ हमें सुंदर लगती है उससे हम अपने अर्थ के प्रति जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो जॉन कीट्स है वो उनके अर्थ से जुड़े हुए होने का कारण क्या बताते हैं, फ्लावरी बाइंड तो और ब्रीथिंग, मतलब कि जो फ्लावर की जो माला होती है वो हमें एक अर्थ से जुड़े हुए रखती है। इसी तरीके से जिस चीज़ को हम बहुत सुंदर मानते हैं उससे हम अर्थ से जुड़े हुए होते हैं। आगे, स्पाइट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इनह्यूमन दर्द ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ब्लूमी डेज। अब इतनी में क्या बताते हैं, लेकिन हमारी जो दुनिया है यहाँ पे बहुत सारी क्या है चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर नकारात्मक नेगेटिव जो फीलिंग्स है वो लेकर आती हैं। जैसे कि आजकल जो इंसानियत है वो ख़त्म हो रही है, प्रकृति को हम इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। आगे, of all the unhealthy and all darkened ways made for our searching। अब इतनी में क्या बताते हैं जो जॉन कीट्स है कि और हमारे जो समाज है, हमारी जो दुनिया है इसमें अनहेल्दीनेस फैल रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा फैल रहा है जिस कारण हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark sprite। अब इतने में वो क्या कहते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम सुंदर मानते हैं, जो हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, वो हमारे ऊपर जो नेगेटिव जो फीलिंग्स होती हैं उसे उठाने में बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब हम पढ़ेंगे स्टैंजा 3 को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इस वाले स्टैंजा में जो जॉन कीट्स है वो बताइए कि उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है और वो उन पर किस तरीके से प्रभाव डालती है। सो सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग आ शैडो बूम। अब इतने में वो क्या कहते हैं, उनके लिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो है सूरज, चांद और छायादार जो पेड़ है वो चाहे पुराने हो या फिर नए हो, वो सब कुछ इनके लिए क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। For simple shape and such are
unfolded. With the green world they live in and clear breeze. और उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है एक शिप। और अगर हम बात करें तो जो नरगिस का जो फूल होते हैं वो भी उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। रील्स, रील्स का मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो भी उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे आप जितनी भी जो चीज़ें देखोगी वो सारी की सारी नेचर से रिलेटेड है। आगे, that for themselves a cooling cover to make against the hot season the mid forest break. अब इतने में क्या कहते हैं उनके लिए और क्या चीज़ें थिंग ऑफ ब्यूटी? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जब हम एक पेड़ के नीचे बैठते हैं जो हमें ठंडी ठंडी जो हवाएं आती है वो उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का काम करती है। Rich with the springing of fair musk rose bloom. और उनके लिए क्या क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी? जब किसी भी फूल की जो भी खुशबू होती है, जब वो क्या होती है, यहाँ पे स्प्रिंकलिंग होती है, वो पूरे में बिखर जाती है, तो वो भी उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। And such the gardener of dooms we have imagined for the might dead. और उनके लिए एक जो मृत जो प्राणी है वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब इसका मतलब ये क्या है? उनके लिए मृत प्राणी का मतलब ये नहीं, दुनिया में तो बहुत सारे लोग मरते हैं लेकिन सबके सब थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं हो सकते। उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम करके जिनकी मृत्यु हुई हो, जिन्होंने किसी उद्देश्य को प्राप्त करके मृत्यु की हो, जैसे कि हमारे देश में इतने ज़्यादा क्रांतिकारी है, तो उनकी जो मृत्यु है वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी होनी चाहिए। Now, all lovely tales that we have here read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto is from heaven's brink. अब इतने में वो क्या कहते हैं कि जिसे भी हम क्या मानते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा रहता है, एंडलेस है वो। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, लेकिन असल में वो मरता नहीं है, वो क्या हुआ है, वो शहीद हुआ है किसी अच्छे काम को करने के लिए। उसकी जो भी यादें हैं वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए रहेंगी। तो ये है थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती, जो कि इमॉर्टल है, एंडलेस है। और जो जॉन कीट्स है उनके लिए इस पोएम में थिंग ऑफ ब्यूटी बस दो चीज़ें हैं, एक है नेचर और एक है मृत व्यक्ति जो कि किसी अच्छे काम के लिए क्या हुआ हो, शहीद हुआ हो। जैसे कि हमारे क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, सुखदेव और भगत सिंह। और इतनी सी थी इसकी समरी, स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन भी हमारी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।